नमस्ते। आज हम एक बहुत ही कमाल की कहानी जानने वाले हैं। ये कहानी है रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की। एक ऐसी यात्रा जो हमें दिखाती है कि कैसे कोई भी अपने अतीत से ऊपर उठकर इतिहास रच सकता है। तो सवाल यही है, एक बिरहम डाकू दुनिया का आदि कवि यानी पहला कवि आखिर बना कैसे? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के दिल में है, और इसी बदलाव को आज हम समझने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक सवाल से। एक ऐसा सवाल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, शुरू में वो कोई महर्षि नहीं थे। उनका नाम था रत्नाकर, एक डाकू। और उनका मानना था कि अपने परिवार का पेट पालने के लिए कुछ भी करना जायज है, चाहे वो रास्ता हिंसा और पाप का ही क्यों न हो। यही उनकी यात्रा की शुरुआत थी, एक अंधेरे से भरी हुई। जरा इस बदलाव की गहराई को देखिए। एक तरफ रत्नाकर, जिसकी दुनिया सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित थी, और दूसरी तरफ महर्षि वाल्मीकि, जिनके दिल में पूरी सृष्टि के लिए करुणा थी। ये सिर्फ नाम नहीं बदला था, ये तो पूरी चेतना का, एक इंसान का पूरा रूपांतरण है। और इस पूरे बदलाव की जो चिंगारी थी ना, वो था बस एक सवाल। देवर्षि नारद ने रत्नाकर के सामने आकर बस इतना ही पूछा। ये एक ऐसा सवाल था जिसने रत्नाकर की पूरी दुनिया, उसकी सोच की बुनियाद ही हिलाकर रख दी थी। इस सवाल को सुनकर रत्नाकर सीधा घर गया, अपने परिवार से वही सवाल पूछा, और जवाब जो मिला वो एक कड़वा सच था। सबने साफ साफ मना कर दिया, और बस उसी पल रत्नाकर को ये एहसास हो गया कि अपने पापों का बोझ उसे अकेले ही उठाना है। तो इस एहसास के बाद रत्नाकर बिल्कुल टूट गया। लेकिन कहते हैं ना, कई बार टूटने से ही कुछ नया बनता है। चलिए देखते हैं कि ये एहसास कैसे एक जबरदस्त तपस्या में बदल गया। उसने अपना पुराना जीवन, अपनी पुरानी पहचान, सब कुछ छोड़ दिया, और वो ध्यान में ऐसे डूबे कि उन्हें समय का कोई होश ही नहीं रहा। सालों साल वो इतने स्थिर रहे कि दीमकों ने उनके पूरे शरीर पर एक बाम्बी बना ली, मानो प्रकृति खुद उन्हें एक नया रूप दे रही हो। और पता है, यहीं से उन्हें अपना नया नाम मिला। संस्कृत में वाल्मीकि का मतलब होता है बाम्बी, और चूंकि वो इस बाम्बी से एक नए इंसान बनकर निकले, वो कहलाए वाल्मीकि। ये उनके शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों जन्म का प्रतीक है। अच्छा, तो अब वो ऋषि तो बन गए थे, लेकिन वाल्मीकि की कहानी में एक और खूबसूरत मोड़ आना बाकी था। वो था उनके अंदर एक कवि का जन्म। एक दिन की बात है, वो तमसा नदी के किनारे टहल रहे थे। वहां उन्होंने क्रॉंच पक्षियों का एक जोड़ा देखा। बड़ा ही शांत और प्यारा सा नज़ारा था वो। लेकिन किसी को क्या पता था कि यही नज़ारा एक बहुत बड़ी घटना की वजह बनने वाला था। तभी अचानक एक शिकारी का तीर आया और नर पक्षी को लग गया। अपने साथी को खोने पर जो मादा पक्षी विलाप कर रही थी, उसे देखकर वाल्मीकि का दिल दुख और करुणा से पिघल गया। और उसी गहरी भावना में उनके मुंह से अचानक ही कुछ शब्द निकले जो दुनिया का पहला श्लोक, पहला काव्य छंद बन गए, जिसका मतलब था, अरे शिकारी, तुझे कभी शांति और प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, क्योंकि तूने प्यार में डूबे इस जोड़े में से एक को मार डाला। तो करुणा के बस एक पल ने वाल्मीकि को कविता का वो तोहफा दे दिया, और यहीं से दुनिया के सबसे महान महाकाव्यों में से एक की नींव रखी गई। कहते हैं कि इस घटना के ठीक बाद खुद भगवान ब्रह्मा उनके सामने आए, और उन्होंने वाल्मीकि से कहा कि उन्हें जो ये काव्य की शक्ति मिली है, उसका इस्तेमाल भगवान राम की कहानी लिखने के लिए करें। समझिए कि ये एक तरह का डिवाइन मिशन था। और जो उन्होंने लिखा वो कोई छोटी मोटी कविता नहीं थी। रामायण में पूरे 24,000 श्लोक हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस विशाल ग्रंथ का सबूत है जो आज भी हमारी संस्कृति का आधार है। और ये पूरा महाकाव्य 7 हिस्सों यानी 7 कांडों में बटा हुआ है। राम के बचपन से लेकर अयोध्या, फिर वनवास और आखिर में महान युद्ध तक, हर कांड जीवन के एक अलग पहलू और धर्म की परीक्षा को दिखाता है। इसीलिए ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक गाइड बुक जैसी है। तो आखिर वाल्मीकि और रामायण की विरासत क्या है, मतलब उनका असर आज तक क्यों है? चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। उन्हें सिर्फ एक कवि नहीं, आदि कवि कहा जाता है, मतलब सबसे पहला कवि। और रामायण को आदि काव्य यानी पहला महाकाव्य माना जाता है। उन्होंने जिस अनुष्टुप छंद को बनाया, वो संस्कृत पोएट्री का बेस बन गया,
और उन्होंने भारत में महाकाव्य लिखने की वो परंपरा शुरू की जो आज भी जिंदा। उनकी कहानी से ना हमें कुछ बहुत ज़रूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली कि हमारा बीता हुआ कल हमारे आने वाले कल को तय नहीं कर सकता। दूसरी कि एक बड़ा बदलाव हमेशा मुमकिन है। तीसरी कि सच्ची क्रिएटिविटी अक्सर करुणा से ही जन्म लेती है। और सबसे ज़रूरी कि अपने कर्मों की जिम्मेदारी आखिर में हमें खुद ही लेनी पड़ती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर एक पक्षी के लिए जागी करुणा से एक महाकाव्य बन सकता है, तो अगर हम अपने आसपास की दुनिया के लिए थोड़ी सी करुणा दिखाएं, तो आज हम क्या कुछ नहीं बना सकते।